गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 3 पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, जिसमें हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वीडियो जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप उसे देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इस तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके लिए स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है पार्लियामेंट से, तभी वो जो है वर्किंग में आती हैं। उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो अपनी वर्किंग करते हैं। द एक्ट डिफाइंस इट। अब एक्ट में होता क्या क्या है? उनकी पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसके अकॉर्डिंग उनके एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं, एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उनके कैसे रिलेशन रहेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो कहीं ना कहीं उस एक्ट में क्या क्या बातें बताई होती हैं उनकी, किसकी कितनी पावर होगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो हर किसी को फॉलो करने होंगे। This is a corporate body created by the legislature with defined power and functions and is financially independent। जब हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करी थी तो हमने क्या पढ़ा था? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है उसको फंडिंग कहां से मिलती है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी से। और सारा पैसा कहां जाता है? गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जाता है। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। ये अपने पैसों का, अपनी फंडिंग का जो अरेंजमेंट होता है वो खुद ही करता है, with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity। इसमें क्या होती है? कॉर्पोरेट बॉडी है, ठीक है, जिसे लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू जो है क्रिएट किया गया है। इसमें जो है पावर्स, क्या फंक्शंस होंगे, इसका जो है किया जाता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यहाँ पे अपना फंड्स का अरेंजमेंट भी खुद करता है और इसकी खुद की लीगल आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी जो है अपनी सेपरेट लीगल एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन हैज अ कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। इसकी खुद की आइडेंटिटी होती है, अपने नाम से ये जाना जाता है, अपने नाम से। इस जो है इसका एक एग्जांपल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको अपने नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अपना एक नाम से जो है लोग जानते हैं कि हाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका अपना एक खुद का नाम होता है। नेक्स्ट है हमारे फीचर्स क्या क्या है हमारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। स्टैट्यूटरी जो कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके लिए स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है गवर्नमेंट से, और इसको चलाया कैसे जाता है? इस एक्ट के बेसिस पे ही इसको चलाया जाता है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। इसको पूरी तरह से चलाने वाला स्टेट ही होता है, इसका ध्यान रखने वाला, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो किसके अंडर आता है ये पूरा? स्टेट के अंडर आता है ये पूरा। A statutory corporation is a body corporate and can be sue or be sued, enter into a contract and acquire प्रॉपर्टी इन इट्स ऑन नेम। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो है खुद की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो क्या अब उसकी खुद की आइडेंटिटी है तो अब उसके नाम पे भी केस हो सकता है। और कोई अगर फॉर से यहाँ पे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी किसी पे केस कर सकता है और कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे भी केस कर सकता है। ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी जा सकता है और इसके खुद के नाम से, आरबीआई के खुद के नाम से भी प्रॉपर्टी जो है बाय की जा सकती हैं। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। खुद का फाइनेंस इंडिपेंडेंटली खुद फाइनेंस जो है अरेंज करता है। इट ऑब्टेन्स फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये क्या करता है? या तो पैसे बोरो कर लेता है, गवर्नमेंट से बोरो कर रहा है जो वापस करने हैं, बोरो कर लेता है, या फिर पब्लिक के थ्रू जो है अपना मतलब शेयर्स वगैरह इशू करके जो है पब्लिक के थ्रू अपना रेवेन्यू जो है अरेंज कर लेता है, डायरेक्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो है सेल आउट करके जो है ये अपना फंड्स का जो है फाइनेंस का जो है अरेंजमेंट कर लेता है। इट हैज अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू। अब जैसे कि हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि जितना भी रेवेन्यू वो अर्न करते हैं वो सारा गवर्नमेंट के जो है ट्रेजरी में जाता है, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। अब अपना फाइनेंस का अरेंजमेंट खुद कर रहा है तो जो रेवेन्यू होता है वो भी वो खुद ही यूज करेगा।
A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to the government department. जैसे कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो उसकी जो अकाउंटिंग और ऑडिट जो प्रोसीजर होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर होता है वो इनका खुद का होता है, जो एक्ट में लिखा होता है जिसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये अपना अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ दीज इंटरप्राइजेज आर नॉट अ गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट। अब जैसे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें तो उसमें जो एम्प्लॉयज थे उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहा जाता है, सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है। लेकिन जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं उनके एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या सिविल सर्वेंट्स नहीं कहा जाता। एंड ये जो है गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो अप नहीं करते हैं, इनके खुद के एक्ट के अकॉर्डिंग जो उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वही ये जो है फॉलो करते हैं। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो भी एक्ट में इनकी कंडीशंस लिखी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, ये उनको फॉलो करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं। एट टाइम्स सम ऑफिसर्स आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेप्यूटेशन टू हेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। और कभी कभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वहां से कुछ ऑफिसर्स को बुलाया जाता है जो इन ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं। आई होप गाइस कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्पेशल एक्ट जो है पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से जो है चलते हैं, उनमें इनके पावर्स, फंक्शंस, रूल, रेगुलेशंस जो है डिफाइन किए जाते हैं। इनकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये इंडिपेंडेंटली जो है फाइनेंस अपना एक करते हैं, अपने फंड्स का अरेंजमेंट खुद करते हैं। और ये होली किसके अंडर आता है? पूरा पूरा स्टेट के अंडर आता है। ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, ये एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है फॉलो करता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो जो है जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।